यस। अब बेटा आज अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू चैप्टर है, उसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? पहले तो कोऑर्डिनेट वर्ड का मतलब क्या होता है वो समझना आपको। कोऑर्डिनेट वर्ड का मतलब क्या होता है वो समझिए। आप ग्राफ बनाते हो, उसे ग्राफ के अंदर जो ये वाली लाइन होती है इसको आप एक्स एक्सिस बोलते हो और इसको आप वाई एक्सिस बोलते हो ना। ठीक है। जहां पर दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को आप बोलते हो ओरिजिन। क्या बोलते हो? ओरिजिन। और ओरिजिन की स्पेलिंग ओ से स्टार्ट होती है, इसलिए अपन इसको ओ से रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा। ग्राफ के अंदर हमेशा ओरिजिन को अपन ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके जो कोऑर्डिनेट जो होते हैं, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ कोऑर्डिनेट, है ना, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। तो ये जो ओ के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं? 0 0, यानी पहले हमेशा एक्स की वैल्यू पुट करते हैं अपन। कोई भी कोऑर्डिनेट बताएंगे तो पहले एक्स की वैल्यू, उसके बाद में वाई की वैल्यू। ठीक है ना। इसमें जो x की जो वैल्यू होती है इसको अपन बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और जो y की जो वैल्यू होती है इसको अपन बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और इन दोनों को मिलाकर अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। समझ गए? अब ये कोऑर्डिनेट होते क्या सर, वो भी सुनिए। जैसे मान लो ये कोई प्लेन है ना। प्लेन मतलब कोई भी समतल जगह होती है उसको अपन प्लेन बोलते हैं। ये एक प्लेन है और इस प्लेन का नाम क्या है? एक्स वाई प्लेन। क्या है? क्योंकि इसमें एक तो डायमेंशन एक्स और एक वाई डायमेंशन है। ठीक है। जैसे अपना आंगन है वो भी एक्स वाई प्लेन हो सकता है। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, तो ये भी एक प्लेन हो गया। समझ रहे हो क्या? इस प्लेन में ये स्टैंड कहाँ पे पड़ा है उसका आपको एड्रेस बताना है, तो उस एड्रेस को ये अपन क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट बोलेंगे। समझ गए क्या? जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपको यहाँ पर जाना है, ये कोई घर है, किसी का घर है ये, है ना। इसका एड्रेस आप में से पूछते हो कि कहाँ है, मान लो ये पी मेरा घर है। ठीक है ना। और मेरा घर बताने से पहले मैं क्या करूँगा, मैं आपको एक ऐसी जगह पे पहुँचाऊँगा जिसको आप लोग जानते हो। एक पॉइंट फिक्स करेंगे, उससे मैं मेरे घर की जो डिस्टेंस है आपको बताऊँगा। समझ गए क्या? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं बोल रहा हूँ, आप में से पूछोगे सर आपका घर कहाँ है, तो मैं सबसे पहले मेरा क्वेश्चन क्या होगा? मेरा क्वेश्चन होगा कि आप उस जगह को जानते हो क्या। मैं बोलूँगा आप आरडी स्कूल को जानते हो क्या, तो आप बोलोगे हाँ मैं जानता हूँ। ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरा एड्रेस बताने से पहले मैंने एक पॉइंट फिक्स किया और वो पॉइंट क्या है? आरडीएक्स। इस आरडीएक्स से मैं आपको मेरे घर का एड्रेस बताऊंगा। समझ गए? तो ये मान लीजिए जैसे इसमें क्या होता है, प्लेन में एक पॉइंट फिक्स होता है और वो फिक्स क्या होता है? ओरिजिन। समझ रहे हो क्या? तो यहाँ फिक्स पॉइंट ओरिजिन है। अब जैसे मान लो मैं बोलूँगा, ये मान लो अपनी आरडीएस स्कूल है, मैं बोलूँगा आरडीएस से आपको क्या करना है? आपको इधर राइट साइड में जाना है और जो पहली गली आती है उसको छोड़ देना, दूसरा चौराहा आएगा उसको भी छोड़ देना, तीसरा चौराहा आएगा उसको छोड़ देना, जो चौथा चौराहा है उसमें आपको क्या करना है? लेफ्ट टर्न करना है। किधर करना है? लेफ्ट टर्न। ध्यान रखना, पहला दूसरा तीसरा चौथे चौराहे में आपको लेफ्ट टर्न करना है। ठीक है। उसके बाद में एक गली इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है, एक और आ रही है इधर से। समझ रहे हो? तो फिर मैं बोलूँगा जो पहला चौराहा है उसको छोड़ना आपको, ये दूसरा चौराहा है उसको भी आपको छोड़ना है, तीसरा चौराहा है उसको भी छोड़ना है, और जो चौथा चौराहा है ना, वहाँ पे जो नुक्कड़ पे जो मकान है, जो कोने पे जो मकान है, वही अपना मकान है। समझ गए क्या? तो ये मैंने क्या किया, मैंने अपने घर का एड्रेस बताया आपको। समझ गए क्या? तो यहाँ पर अब इस एड्रेस को मेरे को लिखना होगा। इस एड्रेस को लिखने के लिए मेरे को जो मैं डिजिट यूज़ करूँगा, जो मैं मान लो अल्फ़ाबेट यूज़ करूँगा, उनको अपन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी है? देखो ये जो लाइन होती है ना, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4, तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई, है ना। और वाई की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4, ये भी ऐसे मान लो इत्तेफाक से 4 आ गया। समझ गए? 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है, लेकिन ध्यान रहे पहले आपको x की वैल्यू लिखनी होगी, बाद में आपको y की वैल्यू लिखनी होगी। मेरे घर का जो एब्सिसा है वो कितना है? यहाँ पे 4 है, और मेरे घर का जो ऑर्डिनेट है वो कितना है? 4 है। समझ गए? और दोनों को मिला के बनता कोऑर्डिनेट। तो मेरे घर का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे इस प्लेन में? 4 4। समझ गए क्या? आया समझ में? तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया? जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम हमें पता होना चाहिए, उसका मतलब हमें पता होना चाहिए। तो मतलब पता चल गया कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? किसी प्लेन में किसी पॉइंट की सिचुएशन या उसकी स्थिति बताने के लिए, उसका एड्रेस बताने के लिए जो अपन डिजिट या फिर जो अपन सिंबल्स यूज़ करते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बोलेंगे। क्लियर? चलिए, ये तो था बेसिक नॉलेज जो आपको शायद पता था, नहीं भी था तो अब चल गया होगा। अब मैं वापस थोड़ी बेसिक बातें करूँगा और उसके बाद में अपन टॉपिक में चलेंगे। अभी टॉपिक में नहीं अपन, है ना। ये 8th क्लास और 9th क्लास में जो कुछ बातें थी शायद आपको पता होगी भी या नहीं भी होगी, तो आप आज पता कर लेना, क्योंकि ये आएगी तब आगे समय आएगा। चलिए, आपको पता ओरिजिन से राइट साइड में एक्स की जो वैल्यू होती है आपको पता है प्लस में होती है
ऑरिजिन से लेफ्ट साइड में जो एक्स की वैल्यू होती है हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। ऑरिजिन से ऊपर जो एक्स की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, सॉरी वाई की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव होगी, और ऑरिजिन से नीचे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, वाई की वैल्यू। समझ गए। उसके बाद में ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। उसके बाद में आपको ये भी पता चल गया होगा कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू प्लस की है और वाई की वैल्यू प्लस की है, तो कोई भी प्लेन इस साइड में, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होंगे, एक्स की वैल्यू प्लस की होगी और वाई की वैल्यू भी प्लस की होगी। तो आप प्लस प्लस ध्यान रहे, प्लस प्लस इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। उसके बाद में इधर आपको पता है एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो ये माइनस और प्लस। इधर की बात करते हैं अपन, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव यानी दोनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और इधर चलते तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और वाई की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो प्लस और माइनस अगर आपको कहीं दिखे कोऑर्डिनेट तो आप समझ जाना कि वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी बातें थी। और एक और सिंपल बात बता रहा हूँ जो अपने क्वेश्चन में बार बार यूज होगी, इसलिए ध्यान से समझना। बेटा यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट आपने क्या बताया, 0 0, यानी इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0 होती है। अब इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट पे आ जाता हूँ, अब एक्स की वैल्यू बढ़ी है क्या, इंक्रीज हुई है क्या एक्स की वैल्यू, बिल्कुल हुई है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है तो एक्स की वैल्यू तो इंक्रीज होगी, लेकिन वाई की वैल्यू इंक्रीज कब होगी, जब आप इस लाइन को छोड़ के या तो ऊपर जाओगे तो प्लस में इंक्रीज हो जाएगी और नीचे जाओगे तो माइनस में इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन मैं तो छोड़ के गया ही नहीं ना, मैं तो इसी लाइन पे हूँ। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1 और वाई की वैल्यू 0, ये 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0, यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। इधर चलेंगे तो -1 0 -2 0 -3 0 -4 0 -5 0 -6 0, हर बार वैल्यू मैं इस लाइन पे वाई की वैल्यू हमेशा 0 ही बता रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सिस पे, यह जो आपकी एक्सिस है ना, उस पर वाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0। और फोर्थ चैप्टर अपन ने जब किया था तब मैंने आपको और बताई थी, बातें सारी बताई थी क्या, है ना, दोबारा बता रहा हूँ। अब ध्यान से सुनिए, अब यहाँ पर आ जाइए वापस। अब बेटा इस पॉइंट से मैं यहाँ पर पहुँचता हूँ तो एक्स वैल्यू तो इंक्रीज नहीं हुई, क्योंकि एक्स वैल्यू तो कब बढ़ेगी, जब इधर जाएंगे तो प्लस में बढ़ेगी, इधर जाएंगे तो माइनस में बढ़ेगी। ठीक है, तो ना तो मैं इधर गया ना मैं इधर गया, मैं से ऊपर गया तो ऊपर जो जाएंगे तो ये जो y की वैल्यू है वो बढ़ेगी, ना कि x की। तो यहाँ x की वैल्यू 0 थी तो यहाँ पे 0 रहेगी और y की वैल्यू 1 हो गई। फिर 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0, गलत बोल गया है ना, 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5, यानी x वैल्यू हर बार क्या आएगी, 0। नीचे जाएंगे तो 0 -1 0 -2 0 -3 0 -4, यानी ये आपकी जो y एक्सिस है उस पे हमेशा ही क्या होगा, x = 0 होगा। समझ गए क्या, आई बात समझ में। तो ये बातें आपको पता होगी, लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। अगर आपको x एक्सिस, ये क्या है, x एक्सिस, और x एक्सिस पे कोई पॉइंट लेट करना पड़े आपको, x एक्सिस पे क्या लेट करना पड़े, कोई पॉइंट, तो उसके कोऑर्डिनेट आप हमेशा x0 लेट करोगे। क्या लेट करोगे, आपको यही लेट करना, ये ध्यान रखना। आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन अपने, 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 2 में x एक्सिस के क्वेश्चन है, 2 में y एक्सिस के क्वेश्चन है। तो आया समझ में, x एक्सिस पे कोई पॉइंट लेट करना होगा, सूर्य आपको पूछूंगा बेटा मैं, ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा तब पूछूंगा। आराम से बैठो, इधर ऐसे शरीर को जितना आराम दोगे उतना दिक्कत होगी। सीधे बैठो, अपनी बैकबोन को स्ट्रेट करो और सीधे बैठो। यस, तो ये देखिए, ये जो है ना x एक्सिस पे कोई पॉइंट लेट करना होगा आपको, तो आप उसके कोऑर्डिनेट x0 लेट करोगे। नेक्स्ट, अगर आपको y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेट करना होगा, सपोज कीजिए वो पॉइंट P है, तो आप उसको 0 y लेट करोगे। ये ध्यान रखना, ये कौन सी है आपकी, y एक्सिस है, ये y एक्सिस, और y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेट करना तो आप ये लेट करोगे। समझ गए। आएंगे क्वेश्चन, और जब आएंगे तब मैं आपसे पूछूंगा और आपको बताना होगा। ठीक है, आया समझ में। इसमें कुछ नोट करने वाली बात है क्या, नहीं है, आगे चलें। चलो, अब अपन चल रहे हैं 10th की बुक में, और वहाँ पर जो अपना फर्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये एक फॉर्मूला है जो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, और उसके बाद में आपकी जो 9.1 है इसी फॉर्मूले पे चलेगी। ठीक है, अपना फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, कोई प्लेन
है उसमें अपन पॉइंट ए लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट आपको पता है एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, है ना। ऐसे एक पॉइंट बी ले लेते हैं, उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा, दोनों के सेम तो नहीं हो सकते ना, कुछ अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए थोड़ा। तो एक काम करते हैं, इसका अपन x1 और y1 लेट कर लेते हैं और इसका अपन x2 और y2 लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के अलग अलग एड्रेस हो गए जिसको अपन कोऑर्डिनेट बोलते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में। चलिए, तो अब आपको ए बी फाइंड करना, मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी आपको ए बी फाइंड करना है। तो ध्यान से सुनिए, क्या होगा, यहाँ पर होगा आपकी जो एब्सिसा है ना, उनके डिफरेंस का स्क्वायर। क्या बोल गया मैं, एब्सिसा के डिफरेंस का स्क्वायर। एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है क्या। तो आपको क्या करना है, x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करना, तो ये हो गया एब्सिसा का डिफरेंस और उसका स्क्वायर, प्लस आपके जो ऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट उसके डिफरेंस का स्क्वायर। तो ऑर्डिनेट में आप देखिए y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट करोगे, y2 में से y1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास ऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर। बात में आएगी नहीं। तो ए बी इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दिमाग में छाप लो, ये पूरी 9.1 इसी फॉर्मूले से हो जाएगी, पूरी 9.1, ठीक है। सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं, 4 मान लो, पूरे 9 चैप्टर में 4 ही फॉर्मूले हैं और बस फॉर्मूलों पे सब कुछ है इसमें, बहुत इजी है 9 चैप्टर। तो ये अच्छे से दिमाग में सेट कर लो फॉर्मूला, आपको 9.1 पूरे अच्छे से आने लग जाएगी, ठीक है। चले आगे, चले, चलिए अब आप बुक में 9.1 निकालो, उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मुझे बताइए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है ना। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं आपको, एक डायग्राम बना रखा है ना। तो उसमें आपको पी के, क्यू के, आर के, ऐसे आपको वो बताने आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो ना, बताने की ज़रूरत है क्या, 8th क्लास का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है जैसे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको ग्राफ में प्लॉट करना है। ग्राफ के अंदर क्या करना है, प्लॉट, यानी ग्राफ के अंदर बताना जैसे 1 2 कहाँ पर आता है। तो या 4th चैप्टर जिसको आता है उसको ये क्वेश्चन आता है। तो 4th चैप्टर में आप क्या करते हो, एक टेबल बनाते हो, 3 वैल्यू निकलती है, वो 3 वैल्यू आप ग्राफ में प्लॉट ही तो करते हो, उसके बाद में उनको इस स्केल से मिलाते हो, एक स्ट्रेट लाइन गेट करते हो, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से आपको आता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड में क्या बेटा, थर्ड में आपको दे रखा है बाय टेकिंग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट द, ये देखो इसमें ये बता रखा है, इजी क्वेश्चन ये भी। ये देखिए, एक तो ये हो गया O 0 0 इसके कोऑर्डिनेट है, और एक पॉइंट अपने को यहाँ लेना है, और वो हमें क्या बता रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये बता रखा है आपको 3 0, ये पॉइंट P लेना आपको, ये 3 0 है ना। उसके बाद में एक पॉइंट O लेना आपको 0 4, R पॉइंट है वो 0 4 है, ये देखिए ये R पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। तो 0 4, x वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 है। आपको पता होना चाहिए x वैल्यू 0 कहाँ होती है, y एक्सिस पे, आपको पता होनी चाहिए y की वैल्यू 0 कहाँ होती है, x एक्सिस पे, ठीक है ना। तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। चलिए अब देखिए, इसको ज्वाइन करो आप, इन दोनों को मिलाओ, तो एक रेक्टेंगल है, ये बता रखा कि एक रेक्टेंगल है, उसका 3 वर्टेक्स आपको दे रखे, 4th वर्टेक्स आपको फाइंड करना है। तो बेटा ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा पी क्यू, ये क्यू पॉइंट यहाँ हो जाएगा, पी क्यू आर ओ, ये आपका रेक्टेंगल हो गया। इसमें इसकी जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा बताइए, इस लाइन में एक्स कोऑर्डिनेट कितना 3 है क्या, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा। और ये देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, 4 है ना, तो ये 4 तो इसका भी क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट वो भी 4 हो जाएगा। तो ये लीजिए रेक्टेंगुलर एक फिगर है, उसका जो 4th आपके जो कोऑर्डिनेट है वो आपको बताना था 3 और 4, ये आपका क्वेश्चन हो गया, बनाना है, और ये आपका आंसर हो गया। ये लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन था, आ गया समझ में। नेक्स्ट में चले, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। प्लॉट द पॉइंट, आपको 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको प्लॉट करना है, और प्लॉट करके उस फिगर का नाम बताना है जो इनको प्लॉट करने से बना है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन ये भी इसी में बना देते हैं। लो लोकेश बोलना बेटा क्या पॉइंट है, 5 पॉइंट है, बताइए। पहला क्या है, 1 1 1 1 है क्या, ये एक्स की वैल्यू 1 यहाँ होगी, वाई की वैल्यू 1 यहाँ होगी, तो वो पॉइंट अपना अप्रोक्सीमेट यहाँ हो जाएगा, ये 1 1। नेक्स्ट क्या है 2 4, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू, सही बता रहे हो ना, नहीं आप अलग बोल रहे हो बेटा, 4th बताइए। मेरे हिसाब से 0 1 है, 1 0 है,
-10 तो -10 पॉइंट यहाँ हो जाएगा, -1 और 0, और बाद में 10 होगा, ये 10 यहाँ हो जाएगा, बाद में 11 यहाँ हो जाएगा, 11, फिर 0 0 0 0 0 2 0 और 2 यहाँ हो जाएगा अप्रोक्सीमेट, ये 0 2 -1 और 1, ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा, -1 और 1, और इनको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने पे देखो ऐसा फिगर बन जाएगा एक, यस। और इसका नेम आपको बताना, तो बताइए क्या नाम है इसका? पेंटागन है ना, एक पॉलीगन है, इसमें 5 साइड है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? पेंटागन। तो इस फिगर का नाम क्या हो जाएगा? पेंटागन। ठीक है, ये लीजिए, ये हो गया। कौन सा क्वेश्चन है ये? 4th क्वेश्चन है। अब बात करते हैं अपन 5th क्वेश्चन की। ठीक है, 5th में क्या है? 5th में क्या है दिखाना एक बार। क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है उसमें लिखा हुआ है ड्रॉ द, देखो बेटा आपको 4 पॉइंट बता रखे हैं, है ना, 4 पॉइंट आपको बता रखे हैं, और उन चारों पॉइंट को प्लॉट करना ग्राफ के अंदर, और उन फिगर को देख के आपको बताना कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है ये, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, या फिर आपके ट्रेपेजियम है, रोम्बस है, आपको शेप पता है सबकी, है ना, तो शेप देख के पता चल जाएगा कि कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। और यहाँ ऐसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6 से लेके आगे के क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन है, वो अपने को ढंग से देखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं अपन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है? फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, है ना, आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ इसका, और वो क्वेश्चन नंबर है आपका 6 का, अपन करते हैं सेकंड, करते हैं 6 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर अपन 6 लेते हैं और इसका अपन करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है देखिए, सेकंड में दे रखा है आपको -1, बाद में क्या है? 8 - 2 है क्या? 8 - 2। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। आप सबसे पहले क्या लिखोगे? आप लिखोगे, लेट करते ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो आप ए बी इजिकल टू फॉर्मूला लिखोगे। हर बार आपको फॉर्मूला लिखना है, जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे, पहली बात तो फॉर्मूले की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, भूलोगे नहीं आप। दूसरी बात, मान लो आपका क्वेश्चन रॉन्ग है तो फॉर्मूले का अगला कुछ तो देगा, समझ रहे हो क्या? फॉर्मूले का पॉजिटिव इंपैक्ट ही होगा, नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा, इसलिए आपको फॉर्मूला हर बार लिखना आपको। ठीक है, चलिए, तो √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ए बी इजिकल टू क्या हो जाएगा आपके पास? अब देखिए, आप इसको x1 y1 लेट कर लीजिए, ये x2 y2 लेट कर लीजिए। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ईजी है, अगर एक बार समझ आ गया तो बहुत ईजी लगेगा आपको। x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 8 है क्या? तो यहाँ पे आप क्या पुट करोगे? 8, फॉर्मूले वाला माइनस, ये वाला माइनस। ठीक है, फॉर्मूले वाला माइनस लगा दिया। x1 की वैल्यू कितनी है? -1 है क्या? ये फॉर्मूले वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 वैल्यू कितनी है आपके पास? -2, तो यहाँ पर आ जाएगा -2, फॉर्मूले वाला माइनस और इसका माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस, और इसकी पावर 2। समझ गए? अब इसको सोल्व करते हैं। ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? √, ये 8 + 1 9 हो गया, 9 का स्क्वायर, और ये -2 और +1 तो -1 बचेगा फाइनली। ध्यान रहे, दो नंबर जिनके साइन सेम नहीं होते हैं वो आपस में हमेशा सबट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सबट्रैक्ट। 2 - 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के साइन सेम नहीं है। ठीक है, और आंसर के साथ में साइन वही आता जो बड़े नंबर के साथ में होता। बड़ा नंबर कौन है? 2 के साथ में क्या है? माइनस। समझ गए? तो -1 आ गया। सोल्व कर लीजिए। 90 ये आपके 81 हो गया, और ये -1 का स्क्वायर +1 हो गया। देखो, ये स्क्वायर माइनस का भी है, तो माइनस का स्क्वायर यानी माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 का स्क्वायर यानी 1। तो आपके पास फाइनली √82 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? √82। अब इसका प्राइम फैक्टर करोगे ना, तो कोई मतलब नहीं है, 2 × 41 आएगा। 2 × 41 तो वापस 82 ही आएगा, तो इससे कुछ बाहर निकलना है नहीं, तो आप √82 इसका आंसर लिख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। उसमें दे रखा है आपको 2 पॉइंट है, एक तो है a(t1) का स्क्वायर, 2a(t1) मैच करना ये है क्या? दूसरा पॉइंट है a(t2) का स्क्वायर, 2a(t2) चेक करना भाई, लेट कर लेते, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है,
अब आपको ए बी निकालना है, तो मैंने कहा था फॉर्मूला आपको हर बार लिखना है ना, आपको लिखना है, मेरे को लिखना जरूरी नहीं ना। तो चलिए अब आप क्या करोगे, x2 माइनस x1 करोगे, खड़ा यहाँ से खड़ा, पीछे चल, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में चल, यस। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, x2 माइनस x1, तो ये आपका x2 है, a t2 का स्क्वायर माइनस a t1 का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 यानी 2a t2 माइनस 2a t1 का स्क्वायर। चलिए ABC के लिए क्या आ जाएगा, अंडर रूट। क्वेश्चन को कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान देना है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग है इसलिए ये करवा रहा हूँ मैं। यहाँ देखिए a, दोनों के अंदर a है क्या, कॉमन, तो a कॉमन निकालेंगे, ठीक है। t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो कॉमन निकाल लिया, सही है क्या, सही नहीं है ये बेटा। जब a कॉमन निकल रहा ना तो ये पावर 2 ना, सिर्फ इन दोनों की नहीं है, a की भी तो पावर 2 है, तो जब बाहर निकलेगा तो a की पावर 2 कॉमन निकलेगा, अपनी पावर को साथ में लेके निकलेगा ये, समझ गए। ऐसे ही इन दोनों में 2a कॉमन है क्या, तो 2a मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या बचा, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। अब ठीक है, ये भी ठीक नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि 2a कॉमन निकले, 2a कॉमन निकाले तो 2a की पावर 2 भी तो कॉमन निकलेगी। चलिए तो यहाँ पे 2a की पावर 2 कॉमन निकल गई। अब क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और बाहर आपके पास स्क्वायर है, फिर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, ए का स्क्वायर हो जाता है ए स्क्वायर, और ये t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। मैंने जो किया वो समझ में आ रहा है कि आपके, ठीक है। अब देखिए बेटा ये जो स्क्वायर है ना वो इन दोनों का ही तो है, तो क्यों ना अपन यहाँ से स्क्वायर हटा के भी इन दोनों को दे दूँ। ये लीजिए, यहाँ भी स्क्वायर लगा देता हूँ, यहाँ भी स्क्वायर लगा देता हूँ, कोई दिक्कत है क्या। अब यहाँ से और कॉमन निकल रहा है, क्या क्या कॉमन निकल रहा है, ए स्क्वायर इसमें भी है, ए स्क्वायर इसमें भी है, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर इधर भी है, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर इधर भी है, तो क्यों ना अपन a स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर कॉमन निकालें दोनों से। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर कॉमन निकल गया, बचा क्या, t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस ये बाहर निकल चुका है, a यहाँ पे आ जाएगा 4 ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, a आ जाएगा बाहर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, t2 माइनस t1 आ जाएगा बाहर, अंडर रूट के अंदर क्या रह जाएगा, अंडर रूट के अंदर रह जाएगा, ये तो बाहर निकल चुका है, क्योंकि मल्टीप्लाई में देखो ये मल्टीप्लाई में ये 1 2 3 ये एक टर्म है और ये दोनों टर्म है, तीनों आपस में मल्टीप्लाई में, तो जो मल्टीप्लाई में आता है वो तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर से रूट कैंसिल के बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस और माइनस का साइन हो तो वो बाहर नहीं आएगा, ध्यान रहे। कुछ भी चीज़ आपको काटने का मन करे तो उसके अगल और बगल में चेक कर लो, प्लस और माइनस नहीं होना चाहिए, अगर अगल बगल में प्लस माइनस तो फिर वो कटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर प्लस 4 चल रहा है, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये लीजिए, ये लीजिए, ये डिस्टेंस बिटवीन गिवन 2 पॉइंट्स आ गई, और डिस्टेंस जो होती है उसकी यूनिट होती है हमेशा, तो यहाँ पे यूनिट दे नहीं रखी अपने बुक में, आंसर में भी नहीं, तो आप यहाँ यूनिट लिख दो, समझ गए, ये यूनिट है, और यहाँ भी आप यूनिट वर्ड यूज़ करो, क्योंकि डिस्टेंस सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर है ना, कुछ तो होती होगी, तो आपको यूनिट लिखना चाहिए। ये देखिए 6 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैंने करवाया, थर्ड मैंने करवाया, फर्स्ट आप ट्राई करना, ठीक है, नोट करना है, वो वाला कर लो।